नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच, आप सभी के समक्ष फिर से एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ। हालांकि जिस विषय के साथ भी आता हूं, विषय बहुत गंभीर होते हैं। वो अलग बात है कि अपन सहजता से हम और आप मिलकर के इस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो आइए सीधे सीधे इधर उधर घुमाने को छोड़ करके आते हैं मुद्दे की बात पर। इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा शायद इन शब्दों के साथ। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जिसकी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। और दूसरी तरफ आता है 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट, और वो बता देता है कि साहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा तो होगा, मगर जो आपकी मातृभाषा है वो सारे जहां से अच्छी हम नहीं मानते। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये किसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि यूपीएससी का आया हुआ 2 दिन पहले का रिजल्ट ये इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं हिंदी को आज भी एक कमतरी के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों के अंदर ये भर दिया गया है कि जहां पर हिंदी है वहां पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अंग्रेजी के 2 शब्द बोल दिए गए वहां पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि शब्द नहीं यूज करता हूं तो मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। बड़ी बेसिक सी भाषा है, ये लोगों के मन की अवधारणाएं कुछ इस तरीके की बनी हुई है। और वहीं पर जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आती है, उसका 22वें चैप्टर पे हम बात करते हैं किसकी? भाषा को लेकर के। और वहां पर कहते हैं कि अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। एक तरफ तो हमारी नीति कहती है ये, और दूसरी तरफ जो रिजल्ट बताता है कि बोलता है कि भैया ये जो हमारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, यहां पर जो तुच्छ हिंदी भाषी लोग हैं इनकी जगह कुछ कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? लगातार मैं 2 दिन से कुछ ऐसे वीडियोस आते चले जा रहे हैं जहां पर हिंदी माध्यम वालों का एक दर्द छलकता जा रहा है। उनका कहना है कि साहब एक तो हम 1979 के आसपास से 1979-80 के आसपास से ही तो हिंदी भाषा और अन्य भाषाएं इसमें आती हैं, हिंदी भाषा को शामिल किया जाता है सिविल सर्विसेज में। अंग्रेजों के टाइम शासनकाल का ये प्रावधान था परीक्षा का, तो जाहिर सी बात है कि पहले इसके लिए अंग्रेजी माध्यम को सर्वश्रेष्ठ माना गया। फिर बाद में धीरे धीरे ये लेकर के आया गया कि जब भाई प्रशासनिक सेवाएं हैं तो हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पर, तो हिंदी को भी इसमें शामिल किया जाए, और हिंदी भी शामिल होती है। और आपको बता दें कि थोड़ा सा इसका और ज्यादा प्रचलन आता है लगभग यदि बात करते हैं 1990 के आसपास के, 90-93 के आसपास मंडल कमीशन, जब ओबीसी के आरक्षण की बात आती है कि 27% ओबीसी के पास आरक्षण जाना चाहिए SC/ST के आरक्षण के बाद, तो वहां पर बात आती है कि भाई ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं हिंदी भाषी लोग हैं या क्षेत्रीय भाषी लोग हैं, तो अंग्रेजी इनके पल्ले कम पड़ती। तो इनको यदि इनकी कौशलता को चेक करना है तो इनके लिए कहीं ना कहीं उनकी भाषा तक जाना पड़ेगा हमें, तब जाकर के इनकी कुशलता सामने लाई जा सकती है। कुछ इसी प्रयोगों के चलते इन भाषाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। 2002 और 2008 में परिणाम भी देखिए कि हिंदी भाषी लोगों के कितने अच्छे परिणाम आते हैं। हाईएस्ट रैंक जो अभी तक की आती है वो 3रा स्थान आता है, जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होता है, हिंदी माध्यम का पेरेंट जो होता है, उसकी अभी तक हाईएस्ट जो रैंक आई है इसमें यूपीएससी में, वो 3rd रैंक रही है। कुछ इस तरीके का इतिहास रहा है इसका। मगर आप कहेंगे कि आज आप इस विषय को 2020 में लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? 2019 की परीक्षा का जब परिणाम आता है, तो जब 829 विद्यार्थी जो चयनित होते हैं, वहां पर हिंदी के लोगों की हिंदी पट्टी की जो सूची देखी जाती है, तो वहां पर देखा जाता है कि यार यहाँ तो ये 5% 10% का से भी कम की हिस्सेदारी इनके पास तक आ रही। हो सकता है कि बाकी लोग ज्यादा कौशल वाले लोग हों, मगर देखिए हिंदी के साथ अपने आप में एक द्वंद लगातार चलता आ रहा है। आप देखिए अंग्रेजी का व्यक्ति लिखेगा, जब वो लिख रहा होगा पेपर मेंस का लिख रहा होगा या पेपर प्रीलिम्स का लिख रहा होगा, मेंस का पेपर लिख रहा होगा, तो उस समय पर जब वो हिंदी में लिखेगा और अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिखेगा, आप देखिए आर एज फॉलोज हमने इंग्लिश में लिखा और अंग्रेजी में लिखते समय कर्सिव राइटिंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिख जाएगा। फॉलोइंग लिखना हो आप देखिए बहुत जल्दी लिखा जाए। और
जब आप इसी को लिखते हैं कि निम्न प्रकार से हैं, आप देखिए वहां पर कलम कितनी बार आपको उठाने की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है। जो पुरानी कुछ डिबेट्स में मैंने देखा, पुराने कुछ लोगों के फैक्ट्स देखे, तो वहां पर देखने में आया कि जब ये भी पता चलता है कि जब अंग्रेजी भाषा वाला एक पेज का उत्तर लिखता है तो उससे उसमें में ज्यादा नंबर मिलते हैं इन कंपैरिजन टू हिंदी भाषी वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें शब्द को इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है हिंदी भाषा में। तो आप सोचिए कि एक तो ऐसा भाषा के कारण उन्हें बार बार वो टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आ रहा है, और दूसरी चीज उन्हें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तब जाकर के उतना ही नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टफ तो है भाई भाषा के चलते। अब आप ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, तो लोग भाषा छोड़ दें? नहीं, ऐसा ये तो सोल्यूशन हो नहीं सकता। और दूसरी चीज क्या है कि यदि आप केवल ही एक तबके को उठाते चले जाएंगे, किसी के ऊपर ये आरोप नहीं है, ये जो परिस्थितियां हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, तो होगा क्या ऐसी कंडीशन पे? आप देखिए कि 90% से ज्यादा लोगों के आप क्षेत्रीय रीजन पे चले जाइए, लोग या तो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले होंगे या तो हिंदी भाषा वाले हैं। अंग्रेजी, कोर अंग्रेजी वाले लोग कम हैं। और आपने ये जिनको बना रखा है लोगों को, यदि सिविल सर्विसेज के लोगों को आपने भेज रखा है, यदि ये लोग जाकर के लोगों से कनेक्ट करने के लिए, पब्लिक से संवाद करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उनका निराकरण करने के लिए यदि आप उनको भेजेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का मैसेज हो या किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो कहां से पाएगा? यदि किसी देहात में जाते हैं, गांव में जाते हैं, यदि वहां पर जाकर के वेल यू नो दिस पॉलिसी हैज बीन अमेंडेड एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक, इस तरीके से बात करेंगे तो क्या वो व्यक्ति इनकी समझाइश और सुझाव को समझ पाएगा? या क्या उसकी विशेष प्रॉब्लम वो लेकर के आता है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा पे बात करता है, क्या ये IAS IFS उसकी भाषा को समझ पाएगा? नहीं संभव। तो आप ये जितने भी सिविल सर्विसेज के लोग तैयार कर रहे हैं, क्या ये सारे के सारे आप विदेशों के लिए तैयार कर रहे हैं या विदेशी नीतियों के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं ना। तो इस पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं को और जो हिंदी भाषा है उसको कहीं ना कहीं तवज्जो मिलनी चाहिए। इस बात पर यूपीएससी को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। और ये 2011 के बाद से आप देखते चले जा रहे हैं कि इसमें और लगातार डाउनफॉल आता चला जा रहा है। वर्ष 2002 के पहले भी कुछ ऐसी ही आवाजें उठी थी, कुछ लोगों ने इसके विरोध में बातें करना शुरू की थी, तब जाकर के आप देखिए कि 2001 की परीक्षा में, 2002 की परीक्षा में कुछ ऐसे परिणाम आते हैं कि वहां पर रैंक थोड़ी सी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। 4वीं, 8वीं, 10वीं के इसके इर्द गिर्द कहीं पर रैंक आती है हिंदी मीडियम वालों की। ये स्थिति तक पहुंचते हैं। यही कुछ कहानी होती है 2008 के आसपास, मगर 2011 से लगातार ये डाउनफॉल होता चला जाता है। और 2019 की परीक्षा का जो परिणाम आता है 2020 में, उसमें तो आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पे आ गए पुनः। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप ऐसे लोग तैयार करेंगे कि जिनका कम्युनिकेशन का स्तर ही वो नहीं होगा, तो ये आपकी रीजनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? वहां के लोगों की जाकर के ये कैसे मदद कर पाएंगे? आपने आखिर उनको वहां पर क्यों बैठाया क्यों है? आप एक IPS को, एक IAS को आप उस जगह पर क्यों बैठाते हैं? ताकि वो पब्लिक की समस्याओं को सॉल्व कर सके। और जब ना या तो वो नहीं समझ पा रहा है या तो लोग उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संवाद स्थापित होगा नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या? फिर आप AC में बैठ करके जो पॉलिसी रेगुलेट करने वाली बात होती है, आप वहीं पर देखिए। आज की डेट में आप ये देखिए कि जो हिंदी बोलने वाला है उसको कितना कमतरी का भाव महसूस कराया जाता है। ठीक, उसको मान लिया जाता है कि ये एकदम देहात वाला आदमी होगा। अभी आप देखिए, अभी बाकी तो आप छोड़िए, हमारा जो मूवी कल्चर है, ठीक, वहां पर आप देखिए कि विलन जो होगा वो शुद्ध हिंदी बोलने वाला होगा, या तो कॉमेडियन होगा या तो विलन होगा। हीरो बनने की पात्रता ही यही है कि आप क्या बोलोगे, इंग्लिश मिक्स हिंदी। यदि आप ये नहीं बोल पाते तो आप हीरो की कैटेगरी में ही नहीं फॉल करते। ठीक, इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स हमारे दिमाग में इंपोज किए जा रहे हैं। एक तरफ तो हम संस्कृत मंच बनाते हैं और भाषा के उत्थान के बारे में बात करते हैं, संसद में इतनी बड़ी बहस हो जाती है इसी भाषा को लेकर के। ठीक, आपको याद होगा कि शशि थरूर वाला केस, और एक आपको बात याद होगी, सुषमा स्वराज का भाषण आपको याद होगा। तो वो यदि वहां पर देखा जाए तो लगता है कि नहीं यार, हिंदी से ज्यादा किसी को पूजा नहीं जा रहा है देश में। और वहीं पर जब ऐसे रिजल्ट आते हैं हमारे इतने मैनी एग्जाम के, ठीक, यूपीएससी जैसे एग्जाम के रिजल्ट इस तरीके से आते हैं, तो वहां पर पता चल जाता है कि हिंदी का स्तर अभी हमारे देश में क्या है।
तो केवल मुंह से कहने से बात तो वही हो जाएगी कि देश में हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लॉकडाउन को खत्म कर दिया है, मगर कोरोना का डर इतना दिमाग में बैठा दिया है कि लोग अपनी निजी जिंदगी उस तरीके से नहीं जी पाएंगे। ठीक, तो एक तरफ तो अनलॉक है और दूसरी तरफ कोरोना का डर। बस यही है कि एक तरफ तो हम भाषा को बताते रहे हैं कि भाषा की बाध्यता हम खत्म कर देंगे, जो जहां पे जिस क्षेत्र में उस रीजनल भाषाओं को प्रमोट करने की बात करते हैं या हिंदी को प्रमोट करने की बात करते हैं, और दूसरी चीज उसके दिमाग में ये डर बना हुआ है कि यदि अंग्रेजी भाषा मुझे नहीं आएगी तो मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसी कंडीशन में वो हाशिए पे रह जाता है, वो दुविधा में रह जाता है। ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा मानदंड है, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। किसी एक विशेष तबके पर ये कोई आरोप नहीं है, मगर इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। और शायद आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हर काम को अंग्रेजी में किया जाना है। आप देखिए बाकी जितने बड़े देश हैं, आप अच्छे जिनके आप एजुकेशन मॉडल को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक, आप जर्मनी चले जाइए, वहां पे लोकल लैंग्वेज जर्मनी मैंडेटरी है, लोगों को उसी पर सारे काम उनके उसी में हो रहे हैं। आप फिनलैंड चले जाइए, आप जापान चले जाइए, वहां देखिए सब के सब मैक्सिमम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। यहां से आप जर्मनी किसी को जाना हो एजुकेशन करने के लिए तो बी लेवल जर्मनी आपको आना कंपलसरी है। ठीक है, हमने कितना ये कंपल्सन लगाया है कि इंडिया में यदि आपको आना हो तो हमने इंडिया में कभी ऐसा कि एजुकेशन सिस्टम में आपको आना हो तो हिंदी कंपलसरी है, ऐसा कभी तो हमने किया नहीं। ठीक, तो आप देखिए कि ये जो दोहरा मापदंड है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। हो सकता है इसकी कुछ ना कुछ वजहें हो, केवल यहां से बैठ करके मेरी जगह बैठ करके ये केवल बातें कर देने से नहीं होगा, मगर इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर और चाहे वो नेशनल स्तर की बात करें, लोग इस तरीके के लोग हैं जो परिपक्व हों। अच्छा, इसमें कई बार ये कहते हैं कि जो अंग्रेजी पे नहीं वो कर सकता वो कैसे आईएएस बन सकता है। ठीक है, आप अंग्रेजी उसकी टेस्ट करने के लिए आप तो अलग से पेपर ले रहे हैं साहब, उसके लिए इंग्लिश का आप 300 नंबर का शायद पेपर लेते हैं, उसमें आप तय कर लीजिए ना। और दूसरी चीज क्या है कि कार्य की कुशलता, ये जो एक मैकेनिक को मैंने देखा, मैकेनिक था और एक इंजीनियर साहब थे, दोनों ही एक ही कंपनी, एक रेपुटेटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, वहां पे उन्हीं का मैकेनिक और वहीं का इंजीनियर। वो इंजीनियर अपने लगा हुआ था दिमाग लगाने में, अपनी हाइपोथेसिस देने में, कुछ भी, और मगर वो मैकेनिक गया 2 मिनट के अंदर वो गाड़ी सुधार करके स्टार्ट करके दे देता है। मीन्स व्हाट यू नीड, दैट स्किल यू नीड। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मैकेनिक के स्तर पे आप उठा करके आईएएस बना दीजिए, मगर मेरा ये कहना है कि आप स्किल चेक करिए लोगों के, भाषा को उनको छोड़ दीजिए, भाषा से मुक्त कर दीजिए। भाषा का बोझ जब तक उनके अंदर बना रहेगा तो शायद वो अपना कैलिबर उतना अच्छा आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इस बात को समझा जाएगा, और केवल अकेला मैं नहीं हूं इस विषय पर बोलने वाले, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी तार्किक बातें कही हैं। ये तो अभी मैं केवल बेसिक लेवल पर इसलिए बात कर रहा था कि ताकि ये सभी समझ पाए कि ये समस्या क्या है। ठीक है, फिर सी सेट पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली यूपीएससी के टेक्निकल टर्म्स के साथ इसमें बात करेंगे कभी फुर्सत से। वीडियो 13 मिनट 14 मिनट तक पहुंच चुका है। इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए, मेरी बातों को गंभीरता से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इस चीज को देखें। और साथ ही साथ लास्ट में एक नोट ये बनाऊंगा कि जब तक आपके देश की कंपनियां, जब तक आपके यहाँ के लोग, जब तक इस बात को इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उनके मन में, कमतरी का भाव अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के बनाते रहेंगे, तब तक ये संभव तो नहीं है कि भाषा का उत्थान किया जा सके। इस बात पर जो नीति के गठन करने वाले लोग हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।